जेडी वेंस और पीट हेग्सेथ में हमेशा से एक मतभेद रहा है। बेसिकली जो मतभेद है ये जेडी वेंस और डोनाल्ड ट्रंप में है, बट अब पीट हेग्सेथ इसका शिकार बन रहा है। कारण क्या है कि जेडी वेंस ये मानते हैं कि जो भी अपडेट पीट हेग्सेथ दे रहे हैं, जो भी प्रेसिडेंट को बता रहे हैं अबाउट द वॉर, अबाउट द डेवलपमेंट्स ऑफ वॉर, जिसमें जनरल डायन क्रेन भी इंक्लूड है, वो भी बता रहे हैं भाई ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। ऐसी इतनी अच्छी स्थिति अमेरिका की नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अमेरिका की स्थिति खराब है, इतनी अच्छी स्थिति भी अमेरिका की नहीं है। ये एक हाइप्ड अप अपडेट है, ये एक हाइप्ड अप अपडेट है। और वो बॉदर्ड है कि भाई जो अभी ईरान का पूरा मिसाइल आर्सेनल हमने नहीं उड़ाया, ये क्यों नहीं किया? और कहीं ना कहीं अगर ये युद्ध लंबा चला, जो हमारे इंटरसेप्टर्स हैं, जो अमेरिका के इंटरसेप्टर्स हैं, इनकी जो संख्या है वो गिर रही है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में अगर कल को नॉर्थ कोरिया एक्टिवेट हो गया, कल को चाइना एक्टिवेट हो गया, कल को रशिया एक्टिवेट हो गया, उनके साथ कोई फ्रंट खुला, तो क्या हम वो लड़ाई लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे? और पीट हेग्सेथ आप जानते हैं बड़ा कॉन्फिडेंट रहते हैं, बहुत बेबाक बोलते हैं। कहीं ना कहीं जेडी वंश को उस उनके अंदाज से भी तकलीफ है यार, बड़ा कॉन्फिडेंट होकर बोलता है, बड़ा बेबाक बोलता है। और क्योंकि जो पीट हेग्सेथ का, इनका भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह टीवी का बैकग्राउंड है, तो पब्लिक स्पीकिंग की आदत है जो जेडी की नहीं है। जेडी को बनाने वाला टीसी था, टकर कार्लसन। बट अब ये जो पीट हेग्सेथ बोलते हैं, कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, बार बार मीडिया अपीयरेंसेस देते हैं, बार बार मीडिया के सामने आते हैं, मिर्ची लग रही है जेडी वांस को। और मार्को रूबियो उनके आगे वैसे ही निकल गए हैं चुनावों में, या जहां रिपब्लिकन डोनर्स जिस पे पैसा लगाना चाहते हैं वो जेडी वांस नहीं है, वो मार्को रूबियो। जेडी वांस को भी सेटबैक मिला पाकिस्तान में। और पीट हेग्सेथ जो है, ही इज वेरी हैप्पी, जो बॉल रूम में पंगा हुआ एंड ऑल द वे ही कंडक्टेड हिमसेल्फ, ही इज वेरी हैप्पी। तो अब पीट हेग्सेथ एक्स मरीन रहा है, बगदाद में ड्यूटी में रहा है, ईरान में डिप्लॉयड रहा है, मतलब फौजी है बेसिकली। तो वो बात उसमें दिखती है और कॉन्फिडेंट लगता है, और आर्मी में भी उसका अच्छा खासा पकड़ है। तो जेडी वंस इससे संतुष्ट नहीं है। और अब सवाल यह है कि अगर आप वो खुलेआम बोलेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप बिदक जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप बिदक जाएगा तो नौकरी भी नहीं बचेगी। अब अमेरिका तो अमेरिका है। तो बड़े सटल तरीके से, बड़ी समझदारी से चीजों पे डाउट्स उठाना, क्या ये रिपोर्ट ठीक है? क्या हमने वाकई 158 शिप गिरा दिए? क्या हमने वाकई 75% ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन कैपेसिटी को गिरा दिया है? क्या कहीं 50% तो नहीं है? क्या इसराइल के साथ हम जो कर रहे हैं वो ठीक है? क्योंकि याद कीजिए जेडी इस युद्ध के खिलाफ थे, जेडी चाहते थे युद्ध ना हो, और ये ट्रंप ने कहा भाई ये युद्ध होके रहेगा, और ट्रंप के कहने से ये युद्ध हुआ था, यहाँ जेडी की नहीं चली थी। तो जेडी इस चीज को लेके अच्छे खासे नाराज भी रहते हैं। जेडी पाकिस्तान कूद के गए, चलो जी मैं वहां सुलह कराऊंगा, सुलह कराऊंगा, सुलह कराऊंगा। सुलह क्या हुआ? वहां तो मुल्ला ने गोली दे दी, सुलह के नाम पे मुल्लाओं ने गोली दे दी। तो सुलह करने गए थे, मुल्ला से गोली खा के आ गए, लिटरली। तो अब मार्को रूबियो पर, पीट हेग्सेथ ऊपर, और जो बॉल रूम है वो आप जानते हैं। और मैंने देखा कि आपको जो बॉल रूम में, जो वहां हिल्टन में लफड़ा हुआ प्रेस ब्रीफिंग में, जब ट्रंप पे अटैक हुआ, इनकी तो हवाइयां उड़ी थी और इनको स्पेशल फोर्सेस ने निकाला। उस पर भी विवाद हुआ, भाई जेडी को पहले क्यों निकाला, ट्रंप को क्यों नहीं निकाला? भाई अलग अलग टीमें होती है, जेडी के लिए अलग लोग है और ट्रंप के लिए अलग लोग आर डिप्लॉयड। और सबसे अजीब बात थी कि जेडी ने कैसे कह दिया कि जो अटैक हुआ ये लेफ्ट लिबरल, जो लेफ्ट लीनिंग पॉलिटिक्स है उन लोगों ने करा है, उन्होंने अटैक करा, जबकि अभी भी एफबीआई ईरान को रोल आउट नहीं कर रही। ट्रंप के पूरे इशारे ईरान को लेके। देखिए, भारत के खिलाफ जो ट्रेड डील होनी थी उसमें भी रिपोर्टें आई थी कि जेडी वेंस ने उसमें कुछ न कुछ अड़ंगा अड़ाने की कोशिश की थी। जेडी वेंस, पीटर नवारो और स्कॉट बेसेंट ने, लुटनिक ने ज्यादा अड़ंगे अड़ाने की कोशिश की थी। और इस सब के पीछे था टीसी, टकर कार्लसन। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें चाइना का हाथ था, और इसमें हर उस शक्ति का हाथ था जो नहीं चाहती थी कि भारत के साथ ट्रेड डील हो और भारत संपन्न देश बने। और ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में, बहुत लोग हैं ऐसे जो भारत को संपन्न देश बनना नहीं देना चाहते। तो अब फिर वही बात है, अब ईरान पे एक्शन वेंस आ रहा, पाकिस्तान बात करने जाती तो कूद कूद के जेडी वेंस आ रहा, क्लीन चिट देनी तो जेडी वेंस आ रहा। तो भाई कहीं ना कहीं मुझे ऑनेस्टली एक ट्रंप के कैबिनेट में एक मुझे सेंध लगती नजर आ रही है। क्योंकि मेरा जो असेसमेंट है, मैं मानता हूँ ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी इज मोर इफेक्टिव देन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। भाई इकोनॉमिक फ्यूरी तो एपिक फ्यूरी से बढ़िया चल रहा है, रिजल्ट बहुत बढ़िया। आप देखिए ईरान लगभग लगभग घुटनों पे आ गया, 72% इन्फ्लेशन है, और मतलब 4 से 6 हफ्तों में मामला खत्म हो रहा है इनका, और उससे पहले खत्म हो जाएगा। मैं कुछ आपके पास आज कुछ तथ्य लेके आया हूँ जिसको आपको पता लगेगा, उससे पहले मामला खत्म हो जाएगा।
मुझे अमेरिका और इजराइल की मिलिट्री कैपेबिलिटी पे डाउट करना, अमेरिका और इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स पे डाउट करना मुझे ठीक नहीं लगता। और वहां से डेमोक्रेट करें कि भाई ट्रंप ने तो बताया नहीं मिलिट्री को करना क्या, मिलिट्री को तो बोलने भैया जाके हमला करे तो करे, हमने कर दिया जी। वो क्या है, जॉन कैरी कह रहे थे, जिम कैरी कह रहा हूँ, जॉन कैरी कह रहे थे, मेरी किसी एक्स मिलिट्री जनरल से बात हुई, उसने मुझे कहा, मैंने कहा भाई साहब उनको रिटायर हुए 25 साल हो गए, ये 20-20 साल वाले रिटायर वालों से आप क्या करंट स्ट्रेटजी की बातें कर रहे हो। बट एनीवे वो उनका अपना मसला है। बट यहाँ कुछ हमें विवाद होता नजर आ रहा है, और ये विवाद धीरे 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 ईरान के एडवांटेज में आ रहा है, ये विवाद धीरे धीरे इसराइल के डिसएडवांटेज में आ रहा है। इस विवाद को लेके चाइना खुश हो रहा है, इस विवाद को लेके यूरोप खुश हो रहा है, इस विवाद को लेके डेमोक्रेट्स खुश हो रहे कि यार आखिर विवाद तो, क्योंकि जेडी अपनी एक इमेज बनाना चाहते हैं, वो व्हाइट कोकेशन मेल, प्रो अमेरिका, अमेरिका फर्स्ट। ये ट्रंप की एक बहुत स्ट्रांग इमेज, और मागा में जहां ट्रंप का वर्चस्व है उसके आसपास भी जेडी का वर्चस्व नहीं है। तो मागा में अपना वर्चस्व बनाना, मागा में अपनी स्टैंडिंग बनाना कि यार ये ट्रेड डील जो भारत के साथ है ये एंटी अमेरिका है, हमने इसको रोक दिया, हम मेरे होते हुए नहीं जाएगी, ओवर माई डेड बॉडी। देखिए जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब जेडी ने मोदी जी को भी फोन किया, वो पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मोदी जी ने कहा बेटा आने दो, सबको ठोक देंगे, सबकी बजा देंगे, आने तो दो यहाँ तक, पाकिस्तानियों को तो मतलब नंगा करके भेजेंगे यहाँ से। तब भी जेडी। अगर आप ये सारे देखिए, सारे कोइंसिडेंसेस में जेडी क्यों आ रहा भाई? हम तो भाई एक सवाल पूछ रहे, एक सवाल हमारे मन में आया कि आपसे पूछा जाए, व्हाई ऑलवेज जेडी वंस? दिस फॉर ट्रम्प टू फिगर आउट। पर ये अब जो विवाद है ये खुल के सामने आ गया। पीट हेग्सेथ इज नॉट हैप्पी अबाउट इट। ठीक है, पीट हेग्सेथ का टीवी का एक्सपीरियंस है, पीट हेग्सेथ मीडिया को हैंडल कर लेते, पीट हेग्सेथ अच्छा बोल लेते, तो आप बोलिए, आपको किसी ने रोका? Why should that become a problem and why are you casting aspersions on your own war? और अगर ये करनी भी है, ये आप चुपचाप करिए, बंद दरवाजों के अंदर करिए। आपने तो इसका पब्लिक तमाशा बना दिया जी, ये हो रहा जी, वो हो रहा जी, ये हो रहा। आई थिंक दिस इज वेरी बैड, दिस इज अनकॉल्ड फॉर, ये नहीं होना चाहिए। इसको अमेरिकन को तुरंत रोकना चाहिए, क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे बैठे बहुत पावरफुल पोस्ट होता है। एंड ट्रंप वुड बी वरीड, ऑनेस्टली ट्रंप वुड बी वरीड। और देखिए जब गेम बड़ा होता है, जब बड़े जियोपॉलिटिकल गेम्स होते हैं, तो कोई भी चीज यूज हो सकती, किसी भी आदमी का प्रयोग हो सकता है। इतिहास ने हमें बताया है, समझाया, दिस इज नॉट आउट ऑफ बॉक्स।